नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 29th ऑफ दिसंबर, तो साल जो है देखते-देखते खत्म होने वाला है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलो अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप देख लेते हैं और यहाँ पे सारा जो अपडेट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। यहाँ पे मेनली जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो न्यूज़पेपर रिव्यू मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कौन-सा चीज़ कौन-सा न्यूज़ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। उसका बैकग्राउंड स्टडी, मतलब मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी लिमिटेड नॉलेज है या जो भी मेरा सामान्य ज्ञान है मेरे पास, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। एक इनसाइट तैयार करने के लिए, एक जो पज़ल है उसको जोड़ने के लिए। बट हर एक जो न्यूज़ होता है वो न्यूज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ों को हम ब्रेक डाउन करते हैं हमारे वेबसाइट में। तो हमारे वेबसाइट पे जाइए profitnama.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रेगुलर अगर आपको अपडेट चाहना, मतलब अगर आप रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिएगा और लाइक शेयर सॉरी सर, गला बैठ गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो है डेफिनेटली मोदी जी ने जैसे बताया कि आपको ये करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्या क्या पैसा तो नहीं लगता। लाइक शेयर सब्सक्राइब मतलब कर तो दीजिए ना, क्या दिक्कत है। शेयर भी नहीं करते तो लाइक तो कर दीजिए। वीडियो देखते हैं आप लोग फ्री में, शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। सो कतर में जो 8 इंडियन फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को जो डेथ सेंटेंस दिया गया था, वो उसको कम्यूट करके आपका मतलब प्रिजन सेंटेंस कर दिया गया है। प्रिजन सेंटेंस कर दिया गया है, तो फिर वो प्राइमरली अभी आपका जो प्रिजनर एक्सचेंज के मुताबिक अभी मोस्ट प्रोबेबली बाय विद इन अ मंथ और सो आपका इंडिया में उनको लेके आया जाएगा। तो प्रिजन स्वैप बोलते हैं उसको। वो एक ट्रीटी इंडिया के साथ इन्होंने साइन किया था। और ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही वाइटल है। सेंट्रल चार्ट्स प्लांट टू पेंट 800,000 डीजल बसेस ग्रीन, मतलब 8 लाख डीजल व्हीकल्स को ये अभी चेंज करना चाहते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे? आपका फेम स्कीम के अंदर, फेम इंसेंटिव स्कीम के अंदर इसको लेके आ जाएंगे, आपका ईवी में कन्वर्ट करेंगे। सो अगेन जो करंट प्रोग्राम है वहाँ पे आपका एनईबीपी 50,000 यूनिट पीएमई बस न्यू स्कीम के अंदर 8 लाख जो बस है उसको कंपेयर बेसिकली लाया जाएगा। अराउंड 4,000 इलेक्ट्रिक बसेस करंटली ऑन इंडियाज रोड कंपेयर टू 2.3 मिलियन डीजल एंड सीएनजी बसेस। सीएनजी को तो रिमूव करना नहीं चाहिए बिकॉज सीएनजी इज मच चीपर टू ऑपरेट एंड उतना पोल्यूशन नहीं करता है। 7 साल के प्लान में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 2 लाख बसेस फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट, फिर उसके बाद 5 लाख बसेस जो है वो प्राइवेट ऑपरेटर, 50,000 फॉर स्कूल एंड एम्प्लॉयड जो है ट्रांसपोर्टेशन। सो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा? डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पे जो डीजल यानी जो बस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आपका अशोक लेलैंड हो गया, आइशर हो गया, टाटा ट्रक्स हो गए, ठीक है, टाटा ट्रक्स हो गए। फिर और कौन-कौन ट्रक बेचता है? जेबीएम होता है, जेबीएम जो है ओलेक्ट्रा बोल के एक है, वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। एसएमएल आइसुज़ू विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। फोर्स ऑल्दो आपका बस नहीं बनाता है, बट फोर्स का टेम्पो ट्रैवलर, ये सारे जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सो ये कुछ कंपनीज हैं, डेफिनेटली दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू टेक एन इम्पैक्ट एंड इनका जो है बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पे जो डीजल का बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब है कि डीजल को रिप्लेस करो। ऑल्दो डीजल इज अ वेरी क्लीन बर्निंग फ्यूल। अगर आपको पता नहीं है, डीजल जो है आपका कंप्रेशन की वजह से आपका जो है वो बर्न होता है। जैसे पेट्रोल इंजन में क्या होता है, आपको स्पार्क प्लग प्रोवाइड करना पड़ता है, एक स्पार्क देना पड़ता है, उसके उसके बाद ही आपका पेट्रोल जो है वो जलता है। बट डीजल में क्या होता है, डीजल रूडोल्फ डीजल जो थे यहाँ पे, डीजल में क्या होता है कि आपका कंप्रेशन होता है, मतलब जो चेंबर होता है, मतलब सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के बाद ही जो है वो आपका डीजल बर्न करता है। तो यहाँ पे आपको कोई स्पार्क प्लग नहीं देना पड़ता है। सो डीजल इज ऑलवेज क्लीन बर्निंग फ्यूल। बट यहाँ पे क्योंकि लोग ज़्यादातर अपने बस या ये सब चीज़ को अच्छे से मेंटेन करते नहीं है, तो इसलिए धुआं होता है। आपको समझना पड़ेगा, धुआं अलग अलग टाइप का होता है। आपको देखने को मिलेगा ना कि गाड़ी में काला धुआं, सफ़ेद धुआं, ब्लू धुआं होता है। काला धुआं का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा तेल जा रहा है, इंजन के अंदर ज़्यादा तेल जा रहा है, तो वो पूरा तेल जो है जला नहीं पा रहा है, इसलिए काला धुआं निकल रहा है। ये पेट्रोल व्हीकल, डीजल व्हीकल दोनों में होता है। फिर होता है कि सादा धुआं सॉरी सादा धुआं का मतलब ये होता है कि आपका जो इंजन ऑयल है वो लीक कर रहा है।
इंजन ऑयल जो है वो लीक करके आपके चेंबर में घुस रहा है, इसलिए वो सादा धुआं हो रहा है। यानी आपको इंजन का सर्विसिंग करना पड़ेगा। काला धुआं होगा तो आपको पेट्रोल का जो अंदर जा रहा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, या डीजल जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। और आपका नीला धुआं होगा, नीला धुआं अगर होता है उसका मतलब आपका गाड़ी खत्म, लाइफ खत्म उसका। So ये सारी चीज़ें हैं। And to put a plan in context, about 138,000 buses were sold in China and 4,000 buses in Europe, just 4,000 buses in Europe in 2022. So again बहुत ही एक ambitious plan है। और यहाँ पे अगर आप 8 लाख buses को रास्ते में उतारना चाहते हैं, so definitely it has to be funded by someone, it has to be manufactured by someone। तो वो manufacturing capacity over a period of 7 years definitely, but it will be a very big task, क्योंकि फाइनेंशियल लाइफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। एंड उसको ऑब्वियसली आप मेंटेनेंस अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर वो नहीं चलेगा। एंड ऑलरेडी हमारे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम वेरी वेरी पुअर, स्पेशली जो, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ना, जो प्राइवेट व्हीकल्स लोग तब परचेज करते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी बैड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा, जापान में अगर जाइए, जापान में अगर आप देखोगे, लोग टिपिकली, इट्स अ डेवलप कंट्री, बट वहाँ पे लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना पसंद करते हैं, बिकॉज दैट इज़ मच ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, लोगों को ईजी होता है। अगर आप यहाँ पे सिस्टमैटिक नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको लोग गाड़ी खरीदेंगे, टू व्हीलर खरीदेंगे, विच विल क्रिएट इवन मोर पोल्यूशन। एंड डेफिनेटली विच शोज दैट हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी पुअर। इसलिए आप देखोगे ना, रेल में आपको कभी भी सीट नहीं मिलता है, रेल को आपको कभी भी सीट नहीं मिलता। रेलवे को पता है कि भाई इतना डिमांड है, पर फिर भी सीट नहीं मिलता है। सो दैट इज समथिंग विच गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन। उससे ये होता है कि जो पब्लिक के ऊपर जो बोझ होता है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है वो रिड्यूस कर सकते हैं। 40 सुपर कार्स फॉर मी एंड माय फ्रेंड्स। है, लोगों के पास पैसा है भाई, डाल रहे पैसा। चलो बहुत बढ़िया। महिंद्रा OTPP गेन इन VIT टू रेज 2.5 thousand करोड़। InVIT में जो है वो पैसा उठाएंगे, एंड प्राइमरली वो बॉन्ड के माध्यम से दे विल रेज मनी एंड दे विल बी यूजिंग इट। चलो बहुत अच्छी बात है। अफोर्डेबिलिटी इन होम्स इन की मार्केट्स improves, दिस इज वेरी नाइस न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। एंड thanks to consistent rise in income levels and favorable macro indicators, it could further improve in 2024. Do you agree or not? बट अगेन, जब भी आपका इंटरेस्ट रेट, क्योंकि कोई भी बंदा जब कोई भी घर खरीदता है, आजकल कोई भी घर जो है 20-25 लाख के नीचे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। और 20-25 लाख रुपए किसी के पास लिक्विड होता नहीं है। टू अरेंज दैट मनी यू हैव टू टेक लोन, और लोन अगर आपको 10%, 8%, 9% मिल रहा है, सो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो यू नीड टू, यू नो, टू इम्प्रूव कंजम्पशन, यू हैव टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। जितना आप इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करोगे, उतना ही लोग डेट को इस्तेमाल करेंगे, दे विल बी ओपन टू बाइंग डेट। सो fiscal discipline may guide interim budget, government likely to give populist spending a pass ahead of polls. Let's see ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बोझ जो है, बहुत लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है, स्पेशली विथ राशन। अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज लाइबिलिटी। हर साल 5 किलो, हर महीने 5 किलो आपका गेहूं या चावल, ये सारी चीज़ें जो है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड ऑल्सो जितने भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या पोर्ट का प्रोजेक्ट या जो भी आपको देखने को मिल रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर being sponsored or basically incentivized by the government, which is very good, definitely it is promoting। but ये बबल कितना दिन रहेगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो ग्रो करेगा, एक्सपेंडिचर ग्रो करेगा, और एक्सपेंडिचर को, क्योंकि ऑलरेडी आपका डेफिसिट है। 2022 में देखो, अभी आस्ते आस्ते जो है आपका डेफिसिट ग्रो कर रहा है, 2% आपको लग रहा है, बट इट इज ह्यूज, राइट। सो जब भी आपका ये फाइनेंशियल डेफिसिट ग्रो करेगा, आपका CAD ग्रो करेगा, आपका करेंसी जो है वीक होगा। ऑलरेडी हमारा करेंसी बहुत ज़्यादा वीक है, और ये जो है बबल एक फॉर्म करेगा, बबल जब भी बर्स्ट करेगा, दैट विल बी वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, इंडियन बैंक स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एडवर्स मैक्रो एंड क्रेडिट स्ट्रेस, सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 2017 में आपका ग्रॉस एडवांटेज वाज 75.9, अभी जो है 149। ग्रॉस NPA हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड अ लॉट, 9% था, 3.2%, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्लिपेज जो है दैट हैज रिड्यूस्ड, ओके। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ग्रॉस एडवांटेजेस का मतलब होता है कि दिस रिप्रेजेंट द टोटल लोन गिवन आउट बाय बैंक्स
It has increased from 75 lakh to 135 lakh crore, and chalo further to 149 lakh crore. So loan बहुत ज़्यादा, loan book is growing, which is आप बोल सकते हो कि it is very good for the business and fine, but NPA जो है अगर आपका बढ़ जाए, so that will be a very big concern. Gross NPA जो है, it is total amount of loans that are not being repaid on time. It has changed from 6% to 3.2%, which is very good indicator, very positive indicator, right? और नेक्स्ट चीज़ है CRAR, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो इज अ मेजर ऑफ बैंक्स कैपिटल. It's used to protect depositors and promote stability and efficiency in financial systems around the world. This ratio increased from 13.7% to 17.3 to 16.8, which is ठीक है. LCR भी आपको देखने को मिल रहा है कि LCR has 124% to 135%, नियर अबाउट सेम ही है, सेम ही है. PCR जो है, provision coverage ratio, shows the extent to which a bank has set aside money to cover bad loans. The higher the PCR, the better. एंड पहले जो था 45%, 43% था, अभी 73% हुआ है. सो पैसा है. जैसे आपने देखा था, हर एक जो बैंक है वो बॉन्ड के माध्यम से धड़ल्ले से पैसा उठा रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ये बॉन्ड. तो उसके माध्यम से, और ज़्यादातर जो बॉन्ड है वो 81 बॉन्ड है. 81 बॉन्ड का मतलब होता है कि परपेचुअल बॉन्ड है. और ये कभी भी जो कॉल है, वो कॉल करने का जो आई थिंक जो पावर है वो बैंक के पास ही है. कॉल का मतलब कि कभी भी वो अगर रीपे करना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट रेट, क्योंकि वो लोग अभी परपेचुअल बॉन्ड में कितना 8%, 7.9%, 7.5% ये दे रहे हैं. अगर देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका 6% हो गया या 7% हो गया, तो ये कॉल करके फिर से इसको दे देंगे कि हाँ आप अपना पैसा लेके जाओ. फिर वो RBI से जो है या दूसरा जो बॉन्ड डिक्लेयर करके पैसा उठाएंगे. That is something which is interesting. This is the rate at which performing asset turn into non-performing asset. It has significantly decreased from 5% to 1.7%. So overall अगर हम देखें जो लोन रीपेमेंट का जो सीन है, that has improved a lot. So बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा जो है, हेल्थ जो है, it has improved a lot. But again, अभी लास्ट 2 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, 1 साल के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से जो है लोन दिया जा रहा है. सो उस पर हमें थोड़ा सा फोकस करके चलना पड़ेगा. सो या चलो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है. और यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट. एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं. एंड टेक सम टाइम, इंसेंटिवाइज करना ही पड़ेगा. Banks told to explore dashboard with real time information on services. Okay, so IT कंपनीज में अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा. वही पैसा उठाने के बाद हमने अभी बात किया, PNB to set to raise 7,500 crore in financial year 25 QIP. ओके, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट ट्राई ने आपका IPO के लिए पेपर फाइल कर दिया है, 1200 करोड़ निकालेंगे. बट यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऑलरेडी रतन टाटा ने अपना 77,000 जो शेयर था वो बेच दिया है. दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो चलो मूव करते हैं. जेस्ट मनी को जो है लोग जेस्ट मनी को लोग खरीदना चाहते हैं. तो मैंने वही बताया था कि अभी बंद तो नहीं होगा, बट कोई ना कोई उसको टेक ओवर कर लेगा. एंड टेक ओवर करके उसका टेक्नोलॉजी जो है और डेटाबेस जो है उसको यूज़ करेंगे. सो लेट्स सी. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं. और अगर आपको पोर्शे खरीदना है, टेकन खरीदना है, टेकन बेसिकली आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो अगर आपको लेना है आप देख सकते हो. बट इतना पैसा में इट्स बेटर टू बाई पोर्शे 911 या बॉक्सटर, बिकॉज उसको लेटर ऑन आप उसको सेल कर पाओगे एट अ प्रीमियम प्राइस. एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.